पॉडकास्ट एक ऐसा प्रोग्राम जिसने देखते ही देखते एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया और लोग इसके इंतहाई शौकीन होते चले गए। पॉडकास्ट क्या था? ये एक ऐसा शोबा था कि जिसमें एक ऐसी निच थी, ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें ना सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोग बल्कि हमारे जो जर्नलिस्ट अहबाब थे इन्होंने भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया। और इन्होंने पॉडकास्ट ना सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के किए बल्कि कोई भी सेलिब्रिटी, वो चाहे स्पोर्ट्स से थी चाहे शोबिज से थी, उसके पॉडकास्ट की परमार होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि लोग इनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते थे। मगर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा बिलखुसूस 24+ के वो पॉडकास्टर्स या वो पॉडकास्ट जिन्होंने शायद पाकिस्तान में तबाही को यहाँ पर लाया या उसका सबब बने। और जी हाँ, वो था एक रेहान तारिक का पॉडकास्ट और एक और मोहतरमा है जिनका आज पॉडकास्ट आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। मैं उसके बारे से बात करना चाहूंगा। रेहान तारिक का पॉडकास्ट आप जानते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल जवाब करते हैं, मगर कुछ रॉन्ग नंबर्स ऐसे हैं कि जो दुकानें रॉन्ग नंबर्स की रेहान तारिक ने भी खुलवाई और उसमें पूरा किरदार अदा किया। लोहा पहाड़ को सामने लाकर उसको अच्छे तरीके के साथ वायरल करने में रेहान तारिक ने कोई कसर न छोड़ी। इसी तरह एक और नात ख्वान थी जिसको कोई नहीं था जानता। याद रखिए कि जब आप किसी पोशीदा चीज को भी सामने ला रहे होते हैं तो आप उसमें बराबर का किरदार अदा कर रहे होते हैं। आप भले उसे ये कहें कि हम आप किसी इंसान को ये बताएंगे कत्ल करने के कितने तरीके हैं, तो शायद वो एक ही जानता हो, मगर बकिया तरीके आप उसे बता रहे होते हैं। गुनाह करने वाला गुनाह कर रहा होगा, मगर जब आप सामने लेकर आएंगे तो शायद आप उसके गुनाहों को और वजाहत करके उसकी तरफ और लोगों की रुख भी कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और मोहतरमा थी जिन्होंने पॉडकास्ट किया। एक ऐसी शोबिस की पर्सनैलिटी थी या क्या पर्सनैलिटी थी, मगर पर्सनैलिटी से दिया क्या जा रहा है, पॉडकास्ट से जमाने को क्या दिया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है। देखिए, दो चीजें आजकल बड़ी नेटवर्क मुनज़्ज़म तरीके से आम की जा रही है। और याद रखिए, जब किसी भी गलत चीज को आम किया जाता है बड़े प्री प्लान और मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है। और आजकल बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में शराब, तलाक, इन चीजों को ऐसे आम किया जाएगा जैसे कोई फैशन हो रहा हो, जैसे कोई ये करना फैशन हो। जी हाँ, आपको याद होगा कि हमारे साबका वजीर चौधरी फवाद, इन्होंने भी एक पॉडकास्ट में एक औरत के साथ बैठकर ऐसे कहा, हम तो चाहते हैं कि शराब बस इसको आम कर दें जिस तरह दुबई में आम है, जिस तरह दूसरे ममालिक में आम है। जो पीना चाहता है वो पिए, जो नहीं पीना चाहता वो ना पियो। भाई, आप अकल को हाथ मारे, आप क्या कर रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर वो शराब जिसके बारे में ये कहा गया उम्मुल खबाइस, आप ये चाहते हैं कि जो पीना चाहता है वो पिए। तो फिर आप अपने बच्चों को, हमें सोचना होगा हम किन लोगों को आके लेकर आ रहे हैं जो हमारे बच्चों की रहनुमाई करें। क्या ये लोग वजीर तालीम बनेंगे? और इसी तरह एक और पॉडकास्ट के अंदर भी एक मोहतरमा को बुलाया गया जिन्होंने ये बताया कि मेरी बड़ी कम उम्र में शादी हो गई, शादी के बाद वो चल नहीं सकी, मुझे डाइवोर्स होगी, फिर मैं खुल्लम खुल्ला मेरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। पार्टी नाइट्स होती थी, चिल आउट होता था, हम ड्रिंक करते थे, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते थे। ओ भाई, ये आप किस तरफ मुआशरे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो 16, 17, 18 साल का बच्चा या बच्ची वो आपको देख रहा होगा, वो तो ये समझेगा हमने नाइट्स को चिल आउट करना है, हमने नाइट स्पेंड करनी है विद फ्रेंड, हमने ड्रिंक करना है। तो ये आप देखें ना कि कितने मुनज़्ज़म तरीके के साथ आप छोटे दिमागों को, नए दिमागों को, फ्रेश दिमागों को खराब कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हमें सोचना पड़ेगा। और बिलखुसूस मैं यहाँ कहूंगा कैमरा को भी इन चीजों के ऊपर भी आप मद्देनजर रखें कि जो लोग अपने स्पेशल चैनल, जिसे हम सोशल मीडिया चैनल्स कहते हैं, उनको चलाकर इस तरह की बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, इसका जरूर सद्देबाब करना चाहिए। वरना ये ना हो किसी के बच्चे तो खराब होंगे, कल आपको भी खुदा की बारगाह में जवाब होना पड़ेगा। तो ये बड़ी दर्द दिल के साथ हमारी अपील है, बिलखुसूस अपने साफी हज़रात के साथ जिनकी आवाज बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी मजबूत है, बड़ी तवाना है। ऐसे लोगों को स्क्रीन पर ना आने दिया जाए जो कि बुराई को, बेहयाई को फैलाने का सबब बन रहे हो। मगर अफसोस ये है कि हम भी उसमें बराबर के शरीक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गंदे बंदे को सामने लाते हैं तो हमारी व्यूअरशिप ऐसे बूस्ट करके ऊपर जाती है, ठीक है, फिर हमें डॉलर मिलते हैं। तो फिर हमारे ज़हन में ये आता है कि नेकी करने वाले के अलावा बुराई करने वाले को सामने लाओ ताकि पैसा बने। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह की और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। मजीद नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। हमारे इस YouTube चैनल को और Facebook का जो हमारा चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब भी, फॉलो भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।